नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय लोक दल का गढ़ कहे जाने वाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में रालोद सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह को भाजपा से मिली करारी हार के बाद एक बार फिर राष्ट्रीय लोक दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमीन तलाशने में लगे हुए हैं, जिसे लेकर राष्ट्रीय लोक दल ने बुलंदशहर की विधानसभा शिकारपुर में सभी जातियों को लामबंद कर सम्मेलन के सहारे लुभाने की कोशिश की है। राष्ट्रीय लोक दल ने सभी जातियों को एकत्र करते हुए उत्तर प्रदेश में भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन आयोजित किया है। इस सम्मेलन में रालोद से जुड़े सभी जातियों के सम्मानित लोगों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय लोक दल ने विगत दिनों ग्रामीणों को पार्टी से जुड़ने के लिए गांव-गांव जाकर किसान पंचायत का आयोजन भी किया है। विभिन्न पार्टियों ने जाति के आधार पर सम्मेलन आयोजित करते हुए शुरू कर दिए गए, जहां रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी सभी जातियों को जोड़ने के लिए भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन पूरे प्रदेश में आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय लोक दल ने शिकारपुर के बुलंदशहर से की, वहीं पसाहू रोड किशारपुर के एक बैंकेट हॉल में आयोजित भाईचारा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए अरुण चौधरी जिला अध्यक्ष ने कहा कि सुशासन देखने का नारा देकर सत्ता में आई भाजपा के शासन में कुशासन की सारी हदें पार हो गई हैं। भाजपा शासन में भ्रष्टाचार, गुंडाराज, महंगाई, भाई भतीजावाद, महिलाओं को शोषण चरम पर है। वहीं अन्नदाता दिल्ली की सीमा पर धरना देकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। गूंगी बहरी केंद्र सरकार को किसानों का दर्द दुख दिखाई नहीं दे रहा है। राष्ट्रीय लोक दल ही सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। दूसरे राजनीतिक दल जहां जाति आधारित सम्मेलनों पर रहते हैं, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने समाज को एकता के सूत्रों में जोड़ने के लिए भाईचारा सम्मेलन की शुरुआत कर सराहनीय कार्य किया है। राष्ट्रीय लोक दल को इसलिए जरूरत पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से लगातार समाज में वैमनस्य पैदा कर रही है। वो जहाँ भी जाते हैं हिंदू मुसलमान की बात करती है और उनको उसमें नफरत फैलाने की बात करती है। इसलिए आज सबसे बड़ी ज़रूरत है समाज में एकता करने की। चुनाव लड़ना एक अलग चीज़ है, ये तो लोकतंत्र का एक उत्सव है। लोकतंत्र में जैसे दिवाली और होली और ईद मनाई जाती है, ऐसे जिस दिन चुनाव होता है वो लोकतंत्र का त्यौहार है। पर लोकतंत्र के त्यौहार को हम जब ही मना पाएंगे जब हमें भाईचारा होगा, हम मिलकर बैठेंगे, तब ईद मनेगी, तब दिवाली मनेगी, तब लोकतंत्र का त्यौहार मनेगा। इसलिए हम भाईचारा स्थापित करने के लिए हम जिला जिला जा रहे हैं और अपने लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगा? देखिए, हमारा मेन मुद्दा किसान का, गाँव का, नौजवान का। आज सबसे ज़्यादा प्रताड़ित गाँव है। हजारों हजार साल से बसे गांव में पीने का पानी नहीं है, अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है। ये गांव की हालत है। चौधरी चरण सिंह, महात्मा गांधी कहते थे कि गांव का जब तक भला नहीं होगा तब तक देश की आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारी लड़ाई एक तो ये है। आज भी 70% लोग गांव में रहते हैं और ये जो कस्बे हैं, शिकारपुर, अनूप शहर, जहांगीराबाद, ये को शहर थोड़ी है। शहर तो नोएडा और गाजियाबाद है। आप लोग तो अभी भी देहात में रह रहे हो, चाहे बुलंदशहर में रह रहे हो, चाहे कहीं रह रहे हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है हाईटेक सिटी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम गुलाब के फूल खिलाएंगे। अरे गुलाब के फूल शिकारपुर में भी खिला दो, सिर्फ नई दिल्ली में खिलाओगे, सिर्फ नोएडा में खिलाओगे, लखनऊ में खिलाओगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हाईटेक सिटी की जो परिकल्पना करती है, हम कह रहे हैं कि गांव का विकास करो, इस पैसे को गांव में खर्च करो, इस पैसे को ब्लॉकों पे खर्च करो, इस पैसे को गांव को खूबसूरत बनाने में काम करो। जो ग्रामीण भारत है वो सुधरेगा तभी भारत सुंदर होगा। ये चौधरी साहब भी कहते हैं। आपने कहा है बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी, क्यों आपने ऐसा देखिए, मैं नहीं कह रहा, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि मैं 2 करोड़ प्रत्येक साल दूंगा। उन्होंने आज तक 2 करोड़ नहीं दिए। 14 करोड़ होने चाहिए थे 7 साल में, मिले कुल 2 करोड़, तो 12 करोड़ नौकरी नौजवानों की चली गई उनके हिसाब से। योगी जी ने कहा कि मैं प्रत्येक साल 5 लाख दूंगा। अब कह रहे हैं 5 साल में कि मैंने 4.5 लाख दिए, तो 20 लाख उन्होंने कम कर दी। तो जब भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के साथ धोखा करेगी, अपने बच्चों के साथ धोखा करेगी, तो मैं इसे झूठी पार्टी नहीं कहूँगा, तो क्या मैं राम राज्य की पार्टी कहूँगा? क्या सर आपकी पार्टी आने से देश का विकास होगा? देखिए, हम देश के विकास करने में क्या, हम गांधीयन फिलॉसफी को और चौधरी चरण सिंह की फिलॉसफी को मानते हैं। गांधी जी ने कहा था कि जो गांव के लोगों का खून शहरी लोगों के, रईसों के लोगों में चला गया है, उसको जब तक नहीं लौटेगा, उनका मतलब था कि जो दौलत गांव से शहरों में इकट्ठी हो गई है, जो टाटा, बिरला, अंबानी, अडवाणी के पास हो गई है, जब तक वो वापस नहीं लौटती तो ग्राम स्वराज नहीं होगा। हम इस दौलत को समानता के आधार पर बांटना चाहते हैं। हम चाहे कहीं रह रहे हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है हाईटेक सिटी बनाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी कहती है हम गुलाब के फूल खिलाएंगे। अरे गुलाब के फूल शिकारपुर में भी खिला दो, सिर्फ नई दिल्ली में खिलाओगे, सिर्फ नोएडा में खिलाओगे, लखनऊ में खिलाओगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हाईटेक सिटी की जो परिकल्पना करती है, हम कह रहे हैं कि गाँव का विकास करो, इस पैसे को गांव में खर्च करो, इस पैसे को ब्लॉकों पे खर्च करो, इस पैसे को गांव को खूबसूरत बनाने में काम करो। जो ग्रामीण भारत है वो सुधरेगा तभी भारत सुंदर होगा, ये चौधरी साहब भी कहते हैं। आपने कहा है बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी, क्यों आपने ऐसा ये शब्द कहा? देखिए, मैं नहीं कह रहा, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि मैं 2 करोड़ प्रत्येक साल दूंगा। उन्होंने आज तक 2 करोड़ नहीं दिए। 14 करोड़ होने चाहिए थे 7 साल में, मिले कुल 2 करोड़, तो 12 करोड़ नौकरी नौजवानों की चली गई उनके हिसाब से। योगी जी ने कहा कि मैं प्रत्येक साल 5 लाख दूंगा, अब कह रहे हैं 5 साल में कि मैंने 4.5 लाख दिए, तो 20 लाख उन्होंने कम कर दी। तो जब भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के साथ धोखा करेगी, अपने बच्चों के साथ धोखा करेगी, तो मैं इसे झूठी पार्टी नहीं कहूँगा, तो क्या मैं इसे राम राज्य की पार्टी कहूँगा? क्या सर आपकी पार्टी आने से देश का विकास होगा? देखिए, हम देश के विकास करने में क्या, हम गांधीयन फिलॉसफी को और चौधरी चरण सिंह की फिलॉसफी को मानते हैं। गांधी जी ने कहा था कि जो गांव के लोगों का खून शहरी लोगों के, रईसों के लोगों में चला गया है, उसको जब तक नहीं लौटेगा, उनका मतलब था कि जो दौलत गांव से शहरों में इकट्ठी हो गई है, जो टाटा, बिरला, अंबानी, अडवाणी के पास हो गई है, जब तक वो वापस नहीं लौटती तो ग्राम स्वराज नहीं होगा। हम इस दौलत को समानता के आधार पर बांटना चाहते हैं। हम सपा और रालोद 2022 में कितनी सीटों पर दावेदारी कर रही है? देखिए, दावेदारी तो मैं आपको इसमें नहीं बता सकता, ये हमारा अंतर का मामला है। हाँ, इतना, हाँ, ये लड़ाई है सपा और लोकदल, चौधरी चरण सिंह के वृक्ष की 2 डाल हैं। और एक मिनट, मैं उनकी बात का जवाब दे दूँ। ये वो 2 डाल हैं और हमारा कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। हम मिलकर लड़ना चाहते हैं। लोकसभा भी हम मिलकर लड़े थे और हमारे मुद्दे चौधरी चरण सिंह की नीति हैं। हम गांधीयन हैं, हम लोहिया जी को मानते हैं। हमारा एक सिद्धांत है। लगभग 1 साल हो गया है किसानों को धरने पर बैठे हुए, लेकिन सरकार कोई भी सुनने को राजी नहीं है। तो क्या आपका अगला कदम होगा जिससे कि सरकार जो है आपकी बात को? देखिए, हम गांव-गांव जा रहे हैं, हम शहर जा रहे हैं। अभी जयंत चौधरी जी की अक्टूबर में हर जिले में सभाएं हो रही हैं। हम इस बात का प्रचार करेंगे कि ये एंटी फार्मर, एंटी नौजवान ये पार्टी है, इस पार्टी को भगाओ। इसमें हम यही प्रचार करेंगे। और देखिए, मैं बता रहा हूँ, हम लोग 31 तारीख को पटेल जयंती पर अपना घोषणा पत्र लखनऊ से जारी करेंगे, जो हमारा संकल्प पत्र होगा। फिर हम नवंबर में उसको लेकर सारे प्रदेश में जाएंगे और बताएंगे कि हम इन आधार पर इस देश की प्रदेश की सुधारना चाहते हैं। ये हमारा मुद्दा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।